हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेबिट स्प्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली ऑप्शन बायर के लिए। तो आज हम लोग का टॉपिक है डेबिट स्प्रेड। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा क्योंकि बहुत ही काम आने वाला है, स्पेशली ऑप्शन बायर के लिए जिनके पास कैपिटल कम है या जो ऑप्शन बाइंग प्रीफर करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या ऑप्शन बायर के पास कि वो नेकेड जब भी बाई करते हैं तो उन्हें प्रीमियम डिके का चांस होता है, क्योंकि ऑप्शन बायर का एक ही साथी है, वो है मोमेंटम। मतलब अगर आप अपसाइड ये प्रिडिक्ट कर रहे हो या आप देख रहे हो मार्केट में अपसाइड पोटेंशियल है, तो वो धीरे धीरे नहीं जा कर के बहुत तुरंत में आना चाहिए, मोमेंटम होना चाहिए, तभी आपको उसमें प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो प्रीमियम डिके होता रहेगा। तो उससे थोड़ा सा बचने के लिए और कैसे ये बेनिफिट कर सकता है और कैसे आपको, जैसे मार्केट में वोलेटिलिटी काफ़ी हाई होती है, तो उस वोलेटिलिटी को झेल सके, तो उस चीज़ को ये बहुत हद तक मैनेज करता है। तो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है ये, बहुत सिंपल सी बात है कि आपको एट द मनी या जो भी है एक प्रीमियम आपको, जब आप परचेज़ कर रहे हैं तो उसके थोड़े दूर का प्रीमियम को आपको सेल करना है। जो भी स्ट्राइक आप परचेज़ कर रहे हैं उसके दूर के स्ट्राइक को आपको सेल करना है। तो बेसिकली होता क्या है डेबिट स्प्रेड, उसको समझ लेते हैं एक बार। तो डेबिट स्प्रेड दो तरीके से बनेगा। या तो आप इन द मनी बाई करो, आप दो ऑप्शन है उसमें आपको, या तो आप बाई आईटीएम इन द मनी और सेल एटीएम। मतलब इन द मनी को परचेज़ करना है और एट द मनी को आपको सेल करना है। एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा ये हो गया कि आप एट द मनी बाई करो और ओटीएम को सेल करो, ठीक है। सिंपल बेसिक लैंग्वेज में आप ये समझिए कि मान लीजिए कि आप 50 रुपीज़ प्रीमियम का आप बाई कर रहे हो, इसको बाई कर रहे हो, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट 20 to 25 रुपीज़ प्रीमियम वाला इसे सेल करना है, ठीक है। अभी ये क्यों करना है ये समझिए बात को, ठीक है। जब प्राइस ऊपर जाएगा तो ये तो इंक्रीज़ करेगा ही, ठीक है, ये लेकिन आउट द मनी ये थोड़ा धीरे धीरे इंक्रीज़ करेगा। और जब प्राइस साइडवेज रह जाएगा या हल्का डाउन वोलेटिलिटी करेगा, तो जो इसकी प्रीमियम घटेगी तो इसमें भी आपको डिके मिलेगा। तो एक तरह से हेज टाइप का ये हो गया, ये आपको बैलेंस बना के रखेगा थोड़ा। बहुत ज़्यादा नेकेड में क्या होता है ना कि मान लीजिएगा आप 50 बाई की हो, ठीक है, नेकेड में 50 बाई की गया, 60-65 गया, फिर तुरंत से 50 आ गया, फिर 45-40 चला गया, तो वोलेटिलिटी आप इसमें नहीं झेल सकते हो। आपको मतलब बहुत लंबे देर तक बने नहीं रहने देता है ट्रेड में, आप तुरंत से एग्ज़िट हो जाते हो पैनिक करके, या फिर आपका मल्टीपल टाइम्स स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग एक आउट द मनी को, मतलब उसके दूर वाले स्ट्राइक को आप सेल कर देते हैं। इसको मैं ऑब्स्ट्रा में आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, अभी फ़िलहाल रफ चीज़ से समझ लीजिए। तो सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट इसके पास यही है इस स्प्रेड को बनाने के लिए कि आप वोलेटिलिटी को झेल सको। बार बार जो मल्टीपल टाइम स्टॉप लॉस हिट होते हैं उससे एग्ज़िट कर जाते हैं, तो उसमें ये आपको बनाए रखता है। और जब तक आपका जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है वो स्टॉप लॉस का, जब तक उसके नीचे ना आ जाए एग्ज़िट करने का कोई मतलब नहीं है। और ये धीरे धीरे करके भी एक रैली कर गया तो इसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है। हाँ, एक चीज़ इसका डिमेरिट ये है कि जो नेकेड में आपका अनलिमिटेड प्रॉफिट का होने का चांस होता है। तो इसमें क्या है कि इसमें आपका लॉस, इसमें क्या है कि आपका जो अनलिमिटेड प्रॉफिट है वो कैपिंग हो जाएगा। इसमें स्प्रेड में आपका जो अनलिमिटेड प्रॉफिट है वो कैपिंग हो जाएगा, वो लिमिटेड प्रॉफिट ही रहेगा। कारण क्या है उसका कि जब एक प्राइस अच्छे खासे प्राइस के लेवल के ऊपर चला जाएगा, इस स्ट्राइक के भी ऊपर चला जाएगा, तो ये तो आपका इंक्रीज़ होगा, लेकिन ये जो सेल कर रखे हो ये भी तो आपका इंक्रीज़ होगा, तो इसमें बेनिफिट होगा, तो इसमें लॉस भी होगा, तो वो कैपिंग हो जाता है। एक लिमिटेड प्रॉफिट तक ही मैक्सिमम आपको मिल सकता है। लेकिन इसके पीछे का साइकोलॉजी समझो कि कोई भी जब भी आप जब भी आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो कभी भी अनलिमिटेड प्रॉफिट या मैक्सिमम प्रॉफिट लेकर के नहीं जाते हो। ज़्यादातर टाइम 90% टाइम आप एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हो।
बहुत रेयर ही ऐसा होता है कि आप 50 का प्रीमियम बाई करके आप 400-500 तक बैठ पाओ उसमें, ऐसा होता नहीं है जनरली। और जब भी होगा तो आप उसमें बैठ भी नहीं पाओगे, होगा कभी कभी होगा ऐसा, लेकिन आप उसमें बैठ नहीं पाओगे। कारण क्या है? क्योंकि वो नेकेड है। आपको कई बार दिखा है कि 50 का 100 गया, 150 गया, फिर वापस 120 100 पे आ गया, या कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गया, आपको निकलना पड़ गया। तो जब रैली कर भी जाएगा तो आप मेंटालिटी आपकी वैसी रहेगी नहीं, साइकोलॉजी आपकी वैसी रहेगी नहीं कि आप उसमें लंबे देर तक बैठ पाओ। तो जो चीज़ ज़्यादातर होता है आप उसके पीछे भागो, जो बहुत रेयर होता है उसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं हमेशा जब भी ऑप्शन बाइंग करता हूँ, एक तो मैं रेयरली ऑप्शन बाइंग करता हूँ, लेकिन जब भी मैं ब्रेकआउट वगैरह या अच्छा खासा रेंज होता है उसमें ऑप्शन बाइंग करता हूँ एक रैली देखते हुए, तो मैं स्प्रेड बना के ही ऑप्शन बाइंग करता हूँ। इससे क्या है कि आप काफ़ी देर तक पोजीशन को होल्ड कर सकते हो, बैठ सकते हो, इसमें स्टेबिलिटी है आपकी। तो चलिए अब चल करके ऑप्स्ट्रा पे समझते हैं कि कैसे ये क्रिएट होता है, तो ज़्यादा चीज़ आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों ये ऑप्स्ट्रा का ऑप्शन बिल्डर है। यहाँ पे आप स्ट्रैटेजी को पहले डेवलप करके देख सकते हो कि उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है। तो चलिए मैं आपको एक क्रिएट करके दिखाता हूँ। मान लो निफ्टी है, निफ्टी में पहले तो आपको एक देखना होगा लेवल वाइज व्यूज़ क्या बन रहा है आपको बुलिश ट्रेड लेना है या बेयरिश ट्रेड लेना है। तो मान लो कि यहाँ पर मैं इसको अलर्ट को हटा देता हूँ, उसके बाद चलिए ये आपका निफ्टी हो गया, ठीक है। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का है। पहले वन डे के टाइम फ्रेम में जाते हैं। आपको पहले एक व्यू बनाना होगा, व्यू के हिसाब से ही आपको बुलिश ट्रेड लेना है या बेरिश ट्रेड लेना है, किस साइड में आपको स्प्रेड बनाना है। मान लीजिए निफ्टी यहाँ से रैली किया, अब यहाँ पे पॉज ले रहा है, अभी भी बेरिश साइन क्लियर आया नहीं है। मान लीजिए यहाँ से अब इसका 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक रेंज ले लेते हैं, एक लेवल आपको निकालना होगा, कम से कम इतना तो आपको एनालिसिस आना चाहिए, बेसिक एनालिसिस है। मान लीजिए ये एक रेंज है, ठीक है, ये एक रेंज है। अब इस रेंज के ऊपर जाएगा तो ज़्यादातर चांसेस है इसका अपसाइड मोमेंटम क्या, और इस रेंज के नीचे ब्रेक किया तो अच्छा खासा, इसमें अच्छा खासा क्या मतलब करेक्शन आ सकता है, वो आपके ऊपर आप कहाँ तक देख रहे हो। मैं एक नॉर्मल सा आइडिया बता रहा हूँ। मान लो कि आपको कल ये दिख रहा है कि ये ऊपर जा सकता है 19,400 या 19,440 या लास्ट रिसेंट का जो हाई लगा है इसके ऊपर जा रहा है, आप इसमें अपसाइड ट्रेड लेने का सोच रहे हो। तो कई सारे ऑप्शन हैं आपके पास, या तो आप फ्यूचर बाई करोगे, या तो फिर आप इसके नीचे के लेवल का पुट सेल करोगे अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो। और ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो या तो ऐट द मनी या फिर जो भी आपका मन है, जनरली ऐट द मनी ही। आउट द मनी तो नेकेड कभी नहीं ट्रेड करना चाहिए, उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा नहीं, ज़्यादातर चांसेस लॉस के ही रहेंगे। तो मान लीजिए कि आपको ऑप्शन बाइंग करना है, तो आप इसमें क्या करोगे, दो ऑप्शन है आपके पास। ये ऐट द मनी 19,400 के आसपास या 19,450 के आसपास जो भी ऐट द मनी चलता रहेगा उसको बाई करोगे, और उसके 100-200 पॉइंट दूर का स्ट्राइक का आप उसको सेल करोगे। यही डेबिट स्प्रेड होता है। और नहीं तो फिर इन द मनी, अगर 19,200 का आप बाई किए हो तो 19,400 ऐट द मनी को सेल करोगे। तो ये सिंपल सा है। अगर आपको पहले व्यू बनाना है कि आपको बुलिश ट्रेड लेना है कि बेरिश ट्रेड लेना है, मतलब बुलिश डेबिट स्प्रेड बनाना है कि बेरिश डेबिट स्प्रेड बनाना है, कॉल में डेबिट स्प्रेड बनाना है या पुट में डेबिट स्प्रेड बनाना है। तो चलो मान लो कि एक व्यू लेते हैं कि अगर इसके ऊपर प्राइस निकला तो एक डेबिट स्प्रेड क्रिएट करने का सोच रहे हो। तो अब इसमें देखो क्या, यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शन है आपके पास पहले से भी, और आप खुद भी इसके ऑप्शन चेन में जाकर देख सकते हो। तो मान लो कि 6 जुलाई का ही ले लो आप, कल का एक्सपायरी है। ऐसे तो इतना रिसेंट का एक्सपायरी में ऑप्शन बाइंग करना नहीं चाहिए, थोड़ा दूर के ही एक्सपायरी में करना चाहिए। आप नेक्स्ट वीक का कंसिडर कर सकते हो या मंथली में कंसिडर कर सकते हो। चलो नेक्स्ट वीक का ही देख लेते हैं। नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में ये अभी एट द मनी के आसपास है 19,450। तो ये देखो 106 इसका प्रीमियम है। मान लो आप इसको बाई करो, ठीक है, ये एक नेकेड बाई हुआ। अब इसका पहले पे ऑफ ग्राफ देखो, इसमें क्या हो रहा है कि आपको मैक्सिमम लॉस तो वही है, ये पूरा का प्रीमियम, ये पूरा प्रीमियम जीरो हो गया तो ये आपका मैक्सिमम लॉस हो गया। लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट अनडिफाइन है, मतलब अगर ये रैली करता चला गया, चल जितना ऊपर जाएगा उतना आपको बेनिफिट हो सकता है, लेकिन इतना कोई ले नहीं पाता। आप इस चीज़ को समझो पहले, इतना कोई कैप्चर नहीं कर पाता है।
आप हमेशा थोड़े प्रॉफिट में ये 106 का, ये 120, 125, 130 भी चला गया तो आप फट से निकल जाओगे, क्योंकि आपको साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट ऐसा हो चुका है। 100 में से एक बार 2 बार ऐसा हो सकता है कि वन साइडेड रैली एकदम करता चला गया, कहीं पे पॉज नहीं लिया या वन साइडेड चलता चला गया, तो आप उतनी देर बैठ नहीं पाओगे, क्योंकि वो आप हमेशा होते नहीं देखे हो, बहुत रेयर होते देखे हो। हमेशा आप क्या देखो कि 106 से 150 भी चला गया तो फिर वापस 130, 125 पे आ गया। कई बार आपको ब्रेक इवन पे निकलना पड़ जाता है, या साइडवेज वहीं पर रह गया तो आपको लॉस में भी निकलना पड़ जाता है। अगर आपने 80 का एसएल डाला है, थोड़ा देर साइडवेज भी रह गया तो वैसे स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा, तो आप इसमें बैठ नहीं पाते हो नेकेड में। सबसे बड़ा इशू प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 33.48%। ठीक है, ब्रेक इवन 19,556, सोच लो 19,556 के ऊपर एक्सपायरी के ऊपर रहेगा तभी ये बेनिफिट देगा। अब इसमें करना क्या है कि अगर आपको इस पोजीशन में थोड़ा देर बने रहना है, आपको वोलेटिलिटी झेलना है, मल्टीपल टाइम एसएल हिट, स्टॉप लॉस हंटिंग के डर से बचना है, तो आप क्या करोगे, इसके जस्ट हाफ प्रीमियम का भी आप एक तरीके से ऐसे भी ले सकते हो, जस्ट हाफ प्रीमियम का आप इसका एक प्रीमियम सेल कर दो जो भी आप। तो ये परफेक्ट बैठ रहा है 47.5 वाला, ये 19,600 के आसपास है, मतलब 150 पॉइंट दूर के आसपास है। तो आप क्या किए, आप इसको सेल कर दिए। ठीक है, ये परफेक्ट डेबिट स्प्रेड बन गया। अब इसमें क्या है कि जो आपका मैक्सिमम लॉस था वो मैक्सिमम लॉस भी घट गया, लेकिन जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो भी कैपिंग हो गया, ये देख लो आप। तो आपको अगर एक ट्रेड में इतना भी प्रॉफिट आ गया मैक्सिमम प्रॉफिट में, तो भी बहुत है आपके लिए। आप इससे ज़्यादा ऐसे निकट में भी कैप्चर नहीं कर पाते हो, लेकिन ये कर देने से क्या है कि आपका मैक्सिमम लॉस भी डिक्रीज़ हो गया, और आप आराम से वोलेटिलिटी में जो ऊपर नीचे कई बार होता है या साइडवेज रह जाता है, तो आप उसमें बैठ भी सकते हो, तुरंत से आप एग्जिट या बाहर नहीं फेंका जाओगे मार्केट से। मार्जिन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 20 के 25 के आसपास पड़ जाता है ये पर स्प्रेड का, तो आपको ये भी एक ठीक है, ये भी मार्जिन ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ देखो ब्रेक इवन जो उसमें 19,550 था, मतलब 50 पॉइंट ब्रेक इवन आपका घट गया, ये आपके फेवर में काम किया। 1:1.5 का आपको रिस्क रिवार्ड मिल रहा है, प्रोबेबिलिटी भी 33 से 38.8% हो गया। इस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये डेबिट स्प्रेड हो गया, सेफ साइड भी हो गया, आपका मैक्सिमम लॉस भी कैपिंग हो गया, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट भी कैपिंग हो गया, लेकिन आप अक्सर तो इतना ही लेकर के जाते हो ना, निकट भी करते हो, तो क्यों नहीं डेबिट स्प्रेड बना करके करें, ये थोड़ा सेफ हो जाता है, आप वोलेटिलिटी भी झेल सकते हो। तो ये चीज़ आप कभी भी डेबिट स्प्रेड जब भी बनाओ तो देख लो कि आपको किस में बनाना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। अगर आप जितना दूर का बनाओगे उसमें रिस्क रिवार्ड तो अच्छा मिलेगा, लेकिन ब्रेक इवन आपका काफ़ी ऊपर होता जाएगा, मतलब अच्छा खासा मार्केट रैली करना चाहिए। और जितना इन द मनी में थोड़ा अंदर के स्ट्राइक में बनाओगे तो रिस्क रिवार्ड कुछ खास नहीं रहेगा, लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी और ब्रेक इवन आपका कम रहेगा। अब मान लो इसको मैं थोड़ा इन द मनी कर देता हूँ, 19,450 को मैं 19,200 से, मतलब इन द मनी को बाई कर देता हूँ, ये थोड़ा अंदर के स्ट्राइक का हो गया, और ऐड द मनी को सेल कर देता हूँ। देखो अब क्या हुआ, 1:0.64 का रिस्क रिवार्ड बन रहा है, लेकिन ब्रेक इवन मेरा घट गया, ब्रेक इवन मेरा नीचे आ गया। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी भी बढ़ गई, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट आपका कम रहेगा, मैक्सिमम लॉस इसमें ज़्यादा होने का चांस है, क्योंकि आप 228 प्रीमियम को बाई करो और 106 प्रीमियम को सेल कर रहे हो। ठीक है, इसमें आपका ये चीज़ पहले आप हमेशा डेवलप करके देख लिया करो। कभी भी कोई भी ट्रेड डालने जा रहे हो, डिप्लॉय करने जा रहे हो, तो एक बार यहाँ पर हमेशा पे ऑफ ग्राफ में देख लिया करो कि कौन सा आपको ज़्यादा सूट करेगा, किस में आपका कौन से स्ट्राइक में करना ज़्यादा ठीक रहेगा। ऐड द मनी, जितना आउट द मनी में करोगे रिस्क रिवार्ड तो अच्छा बनेगा, लेकिन ब्रेक इवन आपका काफ़ी दूर हो जाएगा, मतलब मार्केट को अच्छा खासा रैली करना चाहिए उसमें, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लो आप 19,600 को आउट द मनी थोड़ा बाई करते हो, जो कि 47 के आसपास चल रहा है, और उससे काफ़ी दूर मतलब 19,800 का ही ले लो, 19,800 का सेल करते हो, जो कि 15 रुपये का चल रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा बन रहा है 1:5 का, लेकिन ब्रेक इवन देख लो आप, काफ़ी दूर हो गया। 19,633 के ऊपर मार्केट जाना शुरू करेगा एक्सपायरी के आसपास में, तभी आप प्रॉफिट में रहोगे। अगर एक्सपायरी तक
इसके ज़रा सा भी नीचे रह गया तो आपको लॉस ही होना है इसमें। रिस्क रिवार्ड काफ़ी अच्छा बन रहा है, मैक्सिमम लॉस 1608, मैक्सिमम प्रॉफिट 8399। लो एक बहुत लंबा रैली आप देख रहे हो, बहुत तुरंत में एक मोमेंटम में, तब ये करना ठीक है कि थोड़ा आउट द मनी में भी कर सकते हैं। अगर एक नॉर्मल रैली देख रहे हो तो ऐट द मनी में करना ठीक है, नहीं तो इन द मनी भी काफ़ी सेफ़ है। मैं जनरली ऐट द मनी पे प्रीफर करता हूँ कि ऐट द मनी का बाई करो, आउट द मनी का सेल करो। ये आपके ऊपर है कि आपकी क्या रिस्क कैपेसिटी। अब यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी काफ़ी कम गया, क्योंकि आप काफ़ी दूर बना रखे हो पोजीशन को, वहाँ पे जाने में टाइम लगेगा मार्केट को। अगर बहुत अचानक से कंटिन्यू रैली आएगी तभी आपको इसमें बेनिफिट होगा। तो ये सब चीज़ करके देख लिया करो, तभी जा कर के डिप्लॉय किया करो। ऐसे नेकेड ऑप्शन बाइंग तो मैं कभी नहीं प्रीफर करूँगा, बहुत रेयर ही। लेकिन रेगुलर जो ऑप्शन बाइंग में ट्रेड करते हैं, ऐसे स्प्रेड में ट्रेड करें तो ज़्यादा बेहतर है। यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। चलिए, इस वीडियो पे लाइक कमेंट आते हैं, कुछ आप लोग को अच्छा लगता है तो आप कमेंट करो, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछो। इसमें अच्छे खासे इंटरेस्ट आपको दिखता है तो मैं इस पर और भी तरीके से इस पर और भी डिटेल वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। कुछ लाइव ट्रेड भी आपको इस पर डिप्लॉय करके मैं दिखाऊँगा आपको। चलो, थैंक यू दोस्तों।